नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले हिंदी के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखे, यानी हमें आगे जो प्रश्न है उनका उत्तर कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता है, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ को किसने लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ग, शिव मंगल सिंह सुमन। ये पाठ किसने लिखा है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी, यानी कठपुतली के मन के अंदर कौन सी इच्छा जागी? मस्त करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, नाचने की। तो ऑप्शन नंबर ग, आज़ाद होने की। कठपुतली के मन में आज़ाद होने की भावना जगी या इच्छा जागी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन चुन के लाए हैं ताकि आपके परीक्षा में हेल्प हो सके और आप अच्छे नंबर ला सको। अगला प्रश्न, विजय बाबू और मुरली वाले का संबंध था। विजय बाबू और मुरली वाले का आपस में क्या संबंध था? मित्रता का, पड़ोसी का, क्रय विक्रेता का, भाई भाई का। तो विजय बाबू और मुरली वाला का आपस में जो संबंध था वो क्रय और विक्रेता का था, लेन देन का था। ठीक है, आगे, आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी, यानी आसमान में जो गड़गड़ाती बिजली थी वो किस पर आकर गिरी थी? खंबे पर, पेड़ पर, लेटर बॉक्स पर, पोस्टर पर। तो ऑप्शन नंबर ग, लेटर बॉक्स पर, यानी आसमान में जो गड़गड़ाती जो बिजली थी वो लेटर बॉक्स पर आकर गिर गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, यह चूंकि चांद की बहन रहती थी, यह चूंकि चांद की बहन कहाँ रहती थी? अमेरिका में, जापान में, मलेशिया में, इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर क, अमेरिका में। यह चूंकि चांद की जो बहन है वो अमेरिका के अंदर रहती थी। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है और अपने मित्रों को बताना है ताकि आप और आपके मित्र अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है? सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है? यही सतलुज मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है, यानी सतलुज है वो मैदानों में उतर कर कितनी बड़ी हो जाती है या विशाल हो जाती है। रहीमन मछली नीर को तो न छोड़ती सो, यानी रहीमन मछली नीर को तो न छोड़ती सो। एक तीन का आँख में मेरी पड़ा, एक तीन का आँख में मेरी पड़ा। नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए नए बीज भी मिल सकते हैं, यानी नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो खाली जगह में राष्ट्रीय आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने। आँख में तिनका गिरने पर क्या हुआ, यानी आँख में तिनका गिरने पर क्या हुआ? तो आँख में तिनका गिरने पर आँख लाल हो गई और दर्द होने लगा, यानी आँखें वो लाल हो गई थी और दर्द होने लगा। आगे, पक्षी कैसा जीवन चाहते हैं, यानी पक्षी है वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पक्षी स्वतंत्र एवं स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है? भारत की कौन सी संस्कृति है वो पूरे देश में फैल चुकी है? तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है, यानी राजस्थानी ढाबा हर जगह मिलता। वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सिंधु व ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंधु व ब्रह्मपुत्र को महानदों के नाम से पुकारा जाता है। किन के नाम से? महानदों के नाम से। किन से? महानदों के नाम से। आगे, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा की जो परिभाषा है आपको उदाहरण सहित लिखनी है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म और भाव आदि का बोध हो वे संज्ञा कहलाते, जैसे कि राम, पुस्तक, जयपुर, जवानी आदि। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा सहायक के समान उसके साथ साथ लगी रहती है, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया था। अगला प्रश्न,
मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन है वो मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखिए, यानी निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखने। आकाश, नभ, गगन, व्योम। अन्य अन्य अग्नि, अग्नि का अनल, पावक, आग, कृष्ण, कृष्णु, वही, वहिनी, सिकी। ये आग का क्या है, आग का क्या है, पर्यायवाची शब्द। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने। अगला प्रश्न, हाँ, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात है वो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब उसकी तरह ही स्वतंत्र होना चाहती है, उसकी तरह आज़ाद होना चाहती है। अगला प्रश्न, मिठाई वाला अपने व्यवसाय में पैसे को कम महत्व क्यों देता था। यानी मिठाई वाला अपने काम के अंदर पैसों को कम महत्व क्यों देता था। तो बच्चों को खुश देकर उससे आत्म संतुष्टि मिलती थी, इसलिए वो पैसों को कम महत्व देता था। अगला, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पत्रों से भिन्न है। यानी जो लाल ताऊ है वो किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। लाल ताऊ एक पात्र था पाठ के अंदर, एक अभिनय के लिए एक था, वो किस प्रकार दूसरों से अलग है। तो लाल ताऊ अन्य पात्रों की अपेक्षा पढ़ा लिखा था, वह दूसरों की सीटियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित रहता था। इसके साथ ही उसका रंग लाल था, वो सभी से मधुर आवाज में बात करता था। इन कारणों से वो अन्य पात्रों से भिन्न यानी अलग था। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न, कवि ने अंधकार की तुलना किससे और क्यों की। यानी कवि ने अंधकार की तुलना वो किससे और उसके साथ क्यों की है। तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। आगे, रहीम के दोहों से प्राप्त कोई दो शिक्षाएं लिखी। रहीम के दोहों से प्राप्त कोई दो शिक्षाएं लिखनी। रहीम के दोहों से प्राप्त दो शिक्षाएं निम्नलिखित है। हमें अपने मित्र का दुख और सुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए परोपकार की भावना होनी चाहिए। आगे, अपने घर पर जरूरी काम है तो आपको प्रधानाध्यापक को 2 दिन की अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और निबंध, जनवरी 26 जनवरी और दीपावली दोनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। ठीक है।